हड़ताल की राह पर निजी अस्पताल हैं। राजधानी में निजी अस्पतालों में सुबह से कामकाज बंद हुआ है। निजी चिकित्सकों के संगठन उपचार के आह्वान पर बंद है। जयपुर शहर में देखा जा रहा बंद का मिला जुला असर। फोर्टिस अस्पताल में चिकित्सकों के साथ कथित मारपीट से आक्रोश है। मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और तस्वीरें भी देखिए। आंदोलन से जुड़ी ये तस्वीरें ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास, कितना असर देखा जा रहा है? आज हड़ताल की राह पर है निजी अस्पताल। देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरह से कल का जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बाद में जयपुर के अधिकांश अस्पतालों के अंदर आज कामकाज जो है वो बंद नज़र आ रहा है। मैं भी इस वक्त एक निजी अस्पताल में खड़ा हूँ जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। क्या यहाँ की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओपीडी में जहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, वो भीड़ आज बाहर से ही मरीजों को मना किया जा रहा है कि कामकाज बंद है। उसके अलावा मैं अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर क्या क्या काम यहाँ होता है। ये पूरी ओपीडी की तस्वीर है प्राइवेट अस्पताल की, जहाँ कि आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरह से यहाँ पे मरीज हैं उनको बाहर से मना कर दिया गया है। इस वक्त सिर्फ ओपीडी के अंदर वही मरीज है जिनका पहले से कोई अपॉइंटमेंट है और वो लोग जो क्रॉस जांच जो भी जांच करा चुके थे उनको डॉक्टर को दिखाना है अंदर, वो लोग जरूर यहाँ मौजूद है। लेकिन जो ओपीडी की सेवाएं हैं पूरी तरह से बंद की गई है जयपुर के अधिकांश अस्पताल। हालांकि कुछ अस्पतालों ने जो बंद है उसका समर्थन नहीं किया है, जिसके चलते मिला जुला असर आप कह सकते हैं जयपुर के अंदर बंद का। लेकिन जो कह सकते हैं इसका सीधा जो साइड इफेक्ट है वो ये देखने को मिल रहा है कि निजी अस्पतालों में कामकाज जो बंद हुआ है उसके चलते सरकारी अस्पताल, चाहे वो एसएमएस की बात करें, चाहे जयपुरिया की बात करें, चाहे कणगोरी की बात करें, तमाम जगह पर मरीजों का दबाव जो है वो बढ़ा है। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के यहाँ के यूनिट प्रभारी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो विरोध है ये इस तरह का विरोध की काम इसका करना पड़ रहा है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा फोर्टिस हॉस्पिटल के चिकित्सक के संग जो मारपीट हुई है उसका हम निंदा और पुरजोर विरोध करते हैं। एसोसिएशन के साथ चलते हुए ओपीडी की सेवाएं हमने स्थगित करी हैं, पर इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आता है तो डेफिनेटली हम उसे एक बार तो संभालेंगे। कल का जो घटनाक्रम था उसमें आपका विरोध जायज़ है, लेकिन दूसरा पक्ष भी एक है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है, उसके साथ में 4.5 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद कल आनंद फानंद में उसको दूसरे एसएमएस अस्पताल के अंदर भेज दिया गया। क्या मानते हैं इस तरह का घटनाक्रम होता है वो ठीक है? सर, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हिंसा नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए न्यायालय है, पुलिस है, पूरा प्रशासन है, उनके तहत हम सारी कार्रवाई करें, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। पर किसी पे हाथ उठाना और हिंसा करना ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तब की जबकि कोविड में हमने देखा है कि चिकित्सकों ने किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों के लिए सब कुछ किया। लोग इमरजेंसी में आपके यहाँ पे आते हैं, कैंसर यूनिट आपकी स्पेशलिटी है, कैंसर का मरीज किसी भी स्थिति में आ सकता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? अस्पताल पूरा तैयार है, किसी भी तरह की इमरजेंसी को निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मरीज को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इमरजेंसी के मरीजों को तो हम संभालेंगे। अनिश्चितकालीन बंद रखोगे? अभी तक तो आज का ही हमारे पास में अभी तक इन्फॉर्मेशन है, आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी आपको बताई जाएगी। देखिए बिल्कुल अलग अलग भ्रांतियां हैं। कल जिस तरह से एसोसिएशन उपचार की तरफ से डिक्लेरेशन दिया गया था उसमें कहा गया था कि आपातकालीन सेवाओं समेत संपूर्ण सेवा जो है उसको बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन कुछ अस्पताल प्रबंधन जो कि वास्तव में संवेदनशील है और मरीजों की पीड़ा समझते हैं, दर्द समझते हैं और इमरजेंसी का मतलब समझते हैं, उन लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं और खासतौर पर वो इमरजेंसी सेवाएं जिसके अंदर की जिंदगी और मौत का सवाल जिनके पास होता है वो सेवाएं यथावत रखी, जिसका असर आप देख सकते हैं कि बड़े अस्पताल जो कि जैसे कैंसर यूनिट के लिए स्पेशलिस्ट अस्पताल है या और कोई अस्पताल है तो वहाँ पर जरूर सेवाएँ यथावत है। बाकी जो अधिकांश अस्पताल है वहाँ पर ओपीडी सेवाएँ आज पूरी तरह से बंद है। हालांकि अभी तक निजी अस्पतालों में इस तरह का संशय जरूर है। कल जो घोषणा की गई थी उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात थी, लेकिन जो अस्पतालों को मैसेज दिया गया है वो एक दिन का मैसेज दिया गया है, यानी कि कल क्या होगा इसके बारे में कल आज शाम तक डिक्लेरेशन होगा। लेकिन कुल मिला की बात यह है कि जो घटनाक्रम हुआ है इसका सीधा असर अब सरकारी अस्पतालों के अंदर मरीजों के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ये जो पूरी विवाद हुआ है, जो दिक्कतें हुई है, इसका समाधान कैसे हो पाता है। जी
विकास, इस वर्ष की अगर बात करें तो कई मौकों पर निजी अस्पताल को हड़ताल करते हुए देखा गया है। चाहे राइट टू हेल्थ बिल का जब विरोध किया जा रहा था, कुछ बातें थी, हालांकि फिर एक समझौता भी हुआ। अब ये मारपीट को लेकर के बात लगातार सामने आ रही है, पूरा प्रकरण गर्मा है। विकास, इनकी मांग ये भी है कि जो मारपीट की गई है उसको लेकर के कई बार कहा जाता है जो नियम है डॉक्टर्स पर कई बार मारपीट कर दी जाती है उनके साथ, तो कड़ा किया जाए। तो क्या इसको लेकर के कोई रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी? क्या ये जो हड़ताल है ये आगे तक जाएगी या फिर एक दो दिन के भीतर इस पूरे मामले का समाधान हो जाएगा? शिखा, देखिए, पहले बता दूं, आज की हड़ताल का असर तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपीडी काउंटर से लेकर के जो मेन काउंटर है जहाँ पे पूछताछ कक्ष है, वहाँ से लेकर के बाहर तक पूरा अभी सन्नाटा है। बाहर मरीजों को यही कहा जा रहा है कि आज अस्पताल बंद है, लेकिन आगे क्या रहेगा इसका डिक्लेरेशन हम अभी नहीं कह सकते। आज शाम को जैसे ही बैठक होती है उसके बाद हमारे दर्शकों को पूरा बताने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन आज जो बयान आ रहे हैं बड़े अस्पतालों के संचालकों के बयान आ रहे हैं उसमें यही है कि एक दिन हम सांकेतिक रूप से बंद रखेंगे, कल के बारे में फैसला वो शाम तक कर पाएंगे। लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम है, विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।